मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते मित्रों, स्काईमेट वेदर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज मानसून का आखिरी दिन है। 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की गणना होती है, यानी कि पूरे भारत में कितनी बारिश हुई। और इस बार भी लगातार चौथे साल में हमने देखा कि मानसून या तो नॉर्मल या अबव नॉर्मल रहा है। और ये चौथा साल है जो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है कि लगातार 4 मानसून अच्छे निकले। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार जो मानसून है 107% पर ख़त्म होगा। जो नॉर्मल होता है वो 96% से 104%, यानी 96 से 104% का जो आंकड़ा होता है उसको नॉर्मल कहते हैं, और उससे ज़्यादा होता है तो उसको अबव नॉर्मल कहते हैं। और अगर 110% से भी ज़्यादा होता है तो उसको एक्सेस रेनफॉल कहते हैं। तो इस बार जो 107% पर तो मानसून ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि जैसे सबको पता है कि जून, जुलाई और अगस्त में जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, यानी कि पंजाब हो गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो राज्य थे इनको सामान्य से कम बारिश मिली। केरल में भी शुरुआती दौर में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम थी, बाद में ये नॉर्मल में आ गया था। तो लास्ट के जो 2-3 वेदर सिस्टम है, जो ये डिप्रेशन बना था, उसके बाद लो प्रेशर एरिया बना, तो उससे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी बारिश हुई। तो जो डेफिशिएंसी थी उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। और अब मानसून जो है वो ऑलरेडी हट चुका है, यानी कि जम्मू के कुछ इलाकों से, हिमाचल से के कुछ इलाके, पंजाब, हरियाणा और पूरे दिल्ली से होता हुआ ये राजस्थान के कुछ और इलाकों से अब रुखसत हो चुका है, जा चुका है। और अब क्या होगा कि 1-2 दिनों में थोड़ी बहुत और, यानी विड्रॉल लाइन थोड़ी सी आगे सरक सकती है राजस्थान पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून जाने के बाद भी अगर कोई वेदर सिस्टम बनता है तो उसके बाद भी बारिश हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मानसून हट गया तो फिर बारिश होगी ही नहीं, बारिश उसके बाद भी होती है। जैसे कि सेम होता है कि जब मानसून आता है तो मानसून पहुंच जाता है, उसके बाद भी बारिश की गतिविधियां रुक जाती है। जैसे कि हमने इस बार देखा कि जून में मानसून पहुंच गया था, जुलाई तक पूरे उसको कवर कर लिया था भारत को, लेकिन उसके बाद में बारिश की गतिविधियां पूरी तरह से रुक गई थी उत्तर भारत में। तो देखते हैं कि आगे वेदर एक्टिविटी क्या रहने वाली है। तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उत्तरी पाकिस्तान पर बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो अरब सागर के ऊपर बना हुआ है, एक ट्रफ रेखा है जो बलूचिस्तान तक जा रही है, और एक जो नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो अब बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में। ये रेमनेंट्स है, यानी कि ये अवशेष है जो समुद्री तूफान नोरू था उसके अवशेष, यानी कि वो कमजोर होकर के ये यहाँ पर पहुंचेगा बंगाल की खाड़ी में, और ये आगे बढ़ेगा और 2 तारीख के आसपास ये लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद हो सकता है कि ये और ज़्यादा सशक्त होकर के इस तरह से आगे बढ़े और मध्य प्रदेश तक आएगा। यानी ये आएगा तो इधर, लेकिन क्या होगा कि एक ट्रफ रेखा बनेगी, यानी कि मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक एक ट्रफ रेखा बन जाएगी। उसके कारण क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां पूरे उत्तर भारत में और मध्य भारत में काफ़ी अच्छी होने वाली है। पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी होंगी। अगर अगले 2-4 दिनों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा कम, यानी कि 1-2 जगह पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। 5 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में। खास करके उत्तराखंड में 5 तारीख से बारिश जब शुरू होगी, उसके बाद 6, 7 और 8 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएंगी। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना भी है। और अगर आप वहां जाने का विचार कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के जाए और थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब कि पहले से ही फोरकास्ट को मॉनिटर करते रहें और किस तरह की बारिश है ये सब देखते रहें। और हालांकि मैं भी 4 अक्टूबर को जाने के प्लान मैंने बनाया है केदारनाथ जाने का, लेकिन अब देखते हैं कि उस समय बारिश की गतिविधियां कैसी होती हैं। कि मॉडल इस समय जो दिखा रहे हैं, बाद में हो सकता है कि वो उसमें कुछ तब्दीली आ जाए, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इसके बारे में पूरी तरह से। तो फिलहाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों के साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ के कई इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। लेकिन राजस्थान के ये दक्षिणी गुजरात में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रह सकती हैं। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, जैसे अभी आपने देखा कि हो रही है, हल्की फुल्की बारिश वही देखने को मिलेगी। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के जो पश्चिमी इलाके हैं वो भी लगभग शुष्क रहेंगे। पूर्वी बिहार में आज, कल, परसों में यानी कि बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी होंगी। और झारखंड के साथ साथ उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य, इन इलाकों में हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल देखने को मिलेंगे। और उसी तरह से बारिश की गतिविधियां साउथ छत्तीसगढ़, जगदलपुर वगैरह के साथ साथ
ये तेलंगाना के कुछ इलाके और जो साउथ इंडिया है यानी कि आंध्र प्रदेश पूरा, दक्षिणांतरिक कर्नाटका और तमिलनाडु, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी अगले 2 दिनों के दौरान, और उसके बाद धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। तो बिहार से अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर तो बारिश नहीं होगी, लेकिन 3 तारीख से हमें उम्मीद है कि जो उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी, और 4 तारीख होते होते उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों को और विदर्भ, मराठवाड़ा और पूरा जो पूर्वी भारत है इसको कवर कर जाएंगी, और 5 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां दिल्ली को भी छू जाएंगी और पूर्वी राजस्थान पर भी पहुंच जाएंगी, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगी। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये जो वेदर सिस्टम है, अगर इसको देखा जाए तो ये अभी आप देखेंगे ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा ये 2 तारीख के आसपास, और यहाँ तक आते आते हो सकता है कि और ज़्यादा बड़ा सिस्टम बन जाए, यानी कि ये काफ़ी सशक्त हो जाए, और इसका जो रूट है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। और उस समय जब यहाँ पर पहुँचेगा तो एक ट्रफ रेखा इस तरह से उत्तराखंड से लेकर के और यहाँ तक बन सकती है। ये जो ट्रफ रेखा होगी, इसके कारण क्या होगा कि दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के कुछ इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, और साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां काफ़ी तेज हो जाएंगी। 6, 7, 8 तारीख को यहाँ पर तेज बारिश और भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और इस समय जो वेदर एक्टिविटी तो लगभग साफ ही रहेंगी, और इसके बाद ही यानी कि जो जैसे मैंने बताया कि आगे जाकर ही बढ़ेंगे। और अगर बाकी इलाकों की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी फिलहाल वेदर एक्टिविटी बहुत कम है विदर्भ और मराठवाड़ा में, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और कोकण एंड गोवा में बारिश की गतिविधियां अब बढ़ने वाली हैं। और मुंबई, थाने, दहानू, पुणे, नासिक, मालेगांव, अहमदनगर, शिरडी, कोपरगांव से लेकर के रायगढ़ और अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये जो इलाके हैं काफ़ी अच्छी बारिश देखने वाले हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान। और उसका कारण ये है कि क्या होगा कि जो विंड कॉन्फ्लुएंस जोन है, यहाँ पर ये जो मैंने विंड्स बना रखी हैं, ये जो पश्चिमी हवाएं हैं ये तो लोअर लेवल पर है यानी कि 5000 फीट पर, लेकिन उसके ऊपर क्या है कि हवाएं इस तरह से आ रही हैं, यहाँ से तो ये शुष्क हवाएं आ रही हैं और इधर से ये नमी वाली हवा है, यानी कि ये जो 2 हवाएं मिल रही हैं, तो उसके कारण ये मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटका के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। यानी कॉन्फ्लुएंस जोन होती है, यानी कि ड्राई विंड और ह्यूमिड विंड जब मिल जाती है तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी होती है। तो तेलंगाना में फिलहाल बारिश नहीं होगी, बारिश की गतिविधियां बाद में बढ़ेंगी। और अभी आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तमिलनाडु में चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, ये सारे इलाके बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। यानी कि बारिश की गतिविधियां अगर देखा जाए तो इस तरह से अभी रहने वाली हैं ये सारे इलाके में। ये जो पूरा इलाका है ये बहुत अच्छी बारिश देखने वाला है। और ये जो इलाका है, इस इलाके में अगले 2 दिनों के दिन बारिश होगी, 2 या 3 दिनों के बाद, उसके बाद धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर के उत्तर भारत तक एक बार फिर ये तेज बारिश होगी। और जो मानसून की प्रोग्रेस है यानी विड्रॉ होने की, क्योंकि पूर्वी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी 3 तारीख से अब पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में, तो मानसून की जो गतिविधियां वो आगे बढ़ने से रुक जाएंगी। तो 10 तारीख के बाद ही उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों से और मध्य भारत से मानसून विदा लेगा। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आगे बताऊंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।